के माध्यम से मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने कहा पार्टी का जो यहाँ का निर्णय होगा वही हम सुनेंगे। आगे जाकर उन्होंने कहा कि इस तरह से इल्लीगली जो बैठे हुए हैं वो इस तरह से डरा धमका कर हमको मिलने के लिए समय नहीं मांग सकते। वो अपना धैर्य मेरी एनसीबी से अपील है, वहाँ पर धरने पर बैठे हुए लोगों से अपील है कि आपके दुख दर्द हम समझते हैं, आपके दुख दर्द का सोल्यूशन जुड़ जाइए, वहाँ का ब्लॉकेड हटाइए, तो दिल्ली के रास्ते भी खुल विप्लव अभी यहाँ आने वाले निकल गया आगे थोड़ा उधर से वो गेट में चला गया। आप उस गेट पर विवेक सर, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है 48 आवर्स जाने के बाद भी आप लोगों ने ये बंद किया है, तो अभी क्या है परिस्थिति? कैसे परिस्थिति क्या है? हम मुख्यमंत्री को बाहर निकलने नहीं देंगे। हमने कहा है कि ये ब्लॉकेड क्या होता है ये मुख्यमंत्री के समझ में आए। वो तो ऐशो आराम से अपने सारे उनके कार्यकलाप चल रहे हैं। 38 लाख त्रिपुरावासी संकट में है और ये ऐश आराम कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा ठीक है, आराम करते घर पे बैठो, हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है कि हम उनके रास्ते रोककर बैठ जाएंगे। अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से जो बताया गया है कि आज शाम को किरण रिजिजू जी उनसे बात होगा, IPFT के जो कार्यकर्ता गए हुए हैं 2, तो आप लोगों के पास क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक वो लोग ब्लॉकेट नहीं उठाते हैं तब तक किरण रिजिजू जी या राजनाथ जी या कोई भी केंद्रीय मंत्री उनसे मिलने का समय नहीं देगा, बात नहीं। पर वो लोग भी तो अपने डिमांड पे अड़े हुए हैं कि जब तक कोई केंद्रीय मंत्री एटलीस्ट होम मिनिस्टर या उनके लेवल से कोई बात नहीं करेगा तब तक ये बंद चलता रहेगा। बंद चलता रहे फिर, क्योंकि उन्होंने अवैध रास्ते से उसको किया हुआ है। ये कोई संवैधानिक रास्ता नहीं है और इनको राज्य सरकार ने सुविधा दी है। राज्य सरकार का सबसे पहली गलती इसमें उन्होंने परमिशन कैसे दी, और अगर परमिशन नहीं दी इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इनका इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये दिखाता है। इन्होंने मिली भगत करके किया है तो इंटेलिजेंस ने कुछ बताया भी होगा, उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया है। तो ये सारा राज्य सरकार का किया कराया है। अब राज्य सरकार ऐसी जगह पर आ पहुंची है कि अब ये सह भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते। ऐसे दर्द जो होते उनमें से इनको हो गया। तो ये अगर परिस्थिति ये है तो डू यू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर? डू यू थिंक? I have already demanded for resignation of chief minister. The moment he called Rajnath ji and asked him to handle the situation, I told that chief minister must know that Rajnath Singh ji, Union Home Minister, cannot intervene in a state matter of law and order unless and until there is a president's rule. So chief minister must step down. He should resign and he should ask for demand for president's rule. He should ask because he has called Rajnath ji. We did not call Rajnath ji. उन्होंने राजनाथ जी को फोन करके बताया भैया आप संभालो। तो भैया आप संभालो मतलब तुम गद्दी छोड़ो तो संभालने के लिए आ जाएंगे, फिर उनको चिंता नहीं है। Is it like he is putting the court ball in the central court? But he is not aware of the law, he is not aware of the constitution, that he cannot put the ball in the court of center. Before putting that ball in the court of center, he should resign from his post. Then only center can play that ball. Otherwise that ball is in Ben. वो कोर्ट छोड़कर उनका बॉल इधर उधर चला है। Thanks. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी कैमरा का क्या हालत हो गया? सरकार हाय हाय राष्ट्रद्रोही हाय हाय
অবিলম্বে জাতীয় সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করতে হবে অবিলম্বে জাতীয় সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করতে হবে নইলেই আন্দোলন নইলেই গণ অবস্থান নইলেই আন্দোলন মানিক সরকার হয় পুলিশ মন্ত্রী হয় স্বৈরাচারী হয় পাকদালালি নিবাচক চীনের দালাল চীনে যাও চীনের দালাল চীনে যাও পাকদালালি পাকিস্তান যাও आप देखते रहिए, हम बताएंगे हमारे आचरण से आपको बताएंगे। मेरे पास तो एक ही रास्ता है, सीधे वर्मा जी से मेरा निवेदन है वो ब्लॉकर हटाए। गैर संवैधानिक काम उन्होंने किया, संवैधानिक मांगे थी, उनकी मांगे जो थी वो इलीगल नहीं थी, उनकी मांगे लीगल थी। लेकिन त्रिपुरा लैंड देना ये प्रैक्टिकल है, कोई अलग राज्य मांगना भी कोई गैर संवैधानिक नहीं है, लेकिन त्रिपुरा में वो प्रैक्टिकल है और त्रिपुरा में इससे दंगे हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, त्रिपुरा की अवस्था बहुत से बदतर हो जाएगी। इसमें न जनजातियों का भला होगा न बंगालियों का भला होगा, इसलिए फूट बांटने का काम वो ना करें। जनजातियों की जो समस्या है उस समस्या को सुलझाने के बहुत सारे रास्ते हैं, वो रास्ते बीजेपी के पास हैं और इसलिए हमने फिर एक बार निवेदन किया है कि आप अपना धरना उठा दीजिए। आपको केंद्रीय मंत्री से मिलाना है, हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री से, हम मिलवा देते हैं उसको केंद्रीय मंत्री, लेकिन धरना रखेंगे और लोगों को तकलीफ देंगे और गुंडागर्दी करके बताए चलो अब हमको मिलाओ, ना केंद्रीय मंत्री मिलेगा ना हम। अभी ये स्टेट गवर्नमेंट का क्या रूल रहेगा? आप जो मांग कर रहे थे सीएम का जो आपका अल्टीमेटम खत्म हो गया, 48 आवर्स का खत्म हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कुछ इनिशिएटिव आया है कि नहीं? और नहीं अगर नहीं है भी तो क्या मांगते हैं आप स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है उसको वहाँ से उठाए, जो इलीगली वहाँ पर बैठा हुआ है। नेशनल हाईवे ब्लॉक करना इज ए क्राइम, तो वहाँ पर उन्होंने क्राइम किया है। वहाँ बैठे हुए लोग बहुत साफ लोग हैं, जो जनता बैठी हुई है पीड़ित जनता, उस जनता के साथ मेरी हमदर्दी है, मेरा प्यार है। भारतीय जनता पार्टी उस जनता का पूरी तरह से भला करना चाहती है, उनका मंगल करना चाहती है, उनकी सारी दुख दर्द दूर करना चाहती है। लेकिन जो IPFT का बरगलाने वाला नेतृत्व जो बैठा हुआ है उस नेतृत्व के साथ हम सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनको मिसगाइड किया है। उन्होंने त्रिपुरा के जनजातियों को मिसगाइड किया है कि एक अलग लैंड बन सकती है, अलग राज्य बन सकता है। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो जनजातीय जनता का शोषण कर रहे हैं। इस मांग को लेकर जनजातीय जनता को संकट में उन्होंने डाल दिया। अब उनके सामने एक ही रास्ता है, उन्होंने जो बैठे उनको बताए कि आप लोग उठ जाओ, वो उठेंगे तो दिल्ली के दरवाजे खुलेंगे। आप बोलेंगे कि पहले दरवाजे खोलो फिर हम उठेंगे, तो ये होने वाला है। आशोकमानी बरौनी आंदोलन बरौनी चौबा नंबर थागै केंद्र हाफांबाय गावस्रानायनि बागै हासिने बीजेपी मथा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। অবিলম্বে জাতীয় সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করতে হবে অবিলম্বে জাতীয় সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করতে হবে দাদা ফোনটা নিয়ে বিচ্ছে নাই কোন অবস্থা নাই আন্দোলন লম্বা হন মানিক সরকার পুলিশ भैया भैया फोन वाले